नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा और मैं इस समय मौजूद हूँ जिला कलेक्ट्रेट अलवर में। और आप देख सकते हैं कि यहाँ दलित शोषण मुक्ति मंच का बैनर है और उसके पीछे वो पीड़ित और वो शिकायतकर्ता परिवार है। मुंडावर तहसील के सुखमन हेड़ी गांव में 12 फीट का रास्ता, जो सरकारी रास्ता है, उसको जो सामंती जाति है, जो दबंग जातियाँ कही जाती हैं, जो जातिवादी लोग हैं, उनके परिवार के लोगों ने वो 12 फीट के रास्ते को रोका हुआ है। तकरीबन कई सालों से ये प्रशासन के पास है, ये फाइल है। प्रशासन ने आदेश दे दिया है। पीड़ित परिवार लगातार प्रशासन से गुहार लगा रहा है और आज अलवर कलेक्टर से मिलने आया है। अलवर कलेक्टर ने एडीएम सिटी उनको आदेश दिया, उसके बाद ने एसडीएम को, अलवर एसपी को, और इनकी तमाम ये जो वो लोग हैं जो आज उस रास्ते से गुजरने के लिए तरस रहे हैं, लेकिन ये आजकल उस रास्ते से गुजरते हैं जिस रास्ते से गुजरने पर मैं कहूँगा कि वो एक पूरा नाला नुमा रास्ता है जहाँ से जानवर भी नहीं गुजर सकता। उस रास्ते से आज़ादी के 75 साल बाद ये दलित परिवार, पढ़ा लिखा परिवार है, गुजर रहा है। लेकिन अलवर कलेक्ट्रेट या अलवर कलेक्टर इस पर क्या संज्ञान लेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज भी भारत के अंदर दलित समाज की स्थिति बहुत सी बद से बदतर स्थिति है। मेरे साथ यहाँ पर प्रोफेसर रमेश बैरवा है, जो दलित शोषण मुक्ति मंच के सह संयोजक हैं। इस पूरे प्रकरण को डेमोक्रेटिक भारत और दलित शोषण मुक्ति मंच ने उठाया। आप भी अभी आप कुछ देर पहले अलवर कलेक्टर से मिले हैं, क्या कहा कलेक्टर साहब ने? देखिए, दलित शोषण मुक्ति मंच की तरफ से आज हमने श्रीमान जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है, जिसमें ये बड़ी तादाद में मुंडावर तहसील के गांव सुखमन हेड़ी के उस दलित परिवार और उसके मैं कहूँगा कि उसके समाज के लोग हैं, रिश्तेदार होंगे, जो इस पढ़े लिखे समृद्ध दलित परिवार की इस पीड़ा में शरीक है कि आज़ादी के 75 वर्ष के बाद भी जहां हम एक तरफ आज़ादी का महोत्सव मनाने का एक दिखावा कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में आज दलितों का रास्ता बंद है। दलितों की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल में है और ये हम सब के लिए शर्मनाक स्थिति है। इसलिए दलित शोषण मुक्ति मंच ने जो देश प्रदेश ही नहीं, अलवर में भी बढ़ते दलित उत्पीड़न के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है, उस अभियान के तहत हम लोग मनसुख हेड़ी में गए और सुखमन हेड़ी में गए और वहाँ पर श्रीमान श्रीचंद जी, फूलचंद जी और हरचंद जी का जो परिवार है, उनके परिवार की महिला बच्चों से हम मिले और उन हालातों को हमने जाना जिन हालातों में एक सामान्य आदमी अपना जीवन नहीं चला सकता। इनका रास्ता बंद है। सरकारी तौर पर, कानूनी तौर पर 12 फीट चौड़ा ये रास्ते के हकदार है, लेकिन उससे भी इनको गुजरने नहीं दिया जा रहा था। अब तक जो पगडंडी थी उसको भी जोत करके, फसल बो करके ख़त्म कर दिया गया है। उस बीहड़ वाले असुरक्षित और बच्चों के लिए, विशेष तौर पर महिलाओं के लिए असुरक्षित रास्ते से इनको गुजरना पड़ रहा है, जो कतई भी सभ्य जीवन के लिए उचित नहीं है। और हमें एक खुशी इस बात की है कि इस पूरे हमारे अभियान में, इस पूरी हमारी कोशिश में साथी डॉक्टर महेश वर्मा और उनका चैनल है, वो बराबर अपना सहयोग हमको दे रहे हैं, पीड़ितों के साथ है। श्रीमान जिला कलेक्टर ने पूरा आश्वासन दिया है पीड़ितों के साथ में मिलकर के कि इस समस्या का जल्द है और एक उचित समाधान निकाला जाएगा। पीड़ितों में पूरा आक्रोश है। पीड़ित बता रहे हैं कि वहाँ पे हिंसा की भी स्थिति बनी हुई है और ये वाकई में एक चिंताजनक स्थिति है। पुलिस कतई भी सक्रिय नहीं है, पुलिस कतई भी संवेदनशीलता नहीं दिखा रही है। आज शायद जो जानकारी हमको मिली है कि जैसे ही अखबार में आया तो सुबह सुबह कोई पुलिस वहाँ पर गई है। पुलिस दबंगों के सामने एक किस्म से दंडवत है और नतमस्तक है। ये बड़ी चिंता का विषय है। ये सचमुच में आज़ादी पर एक बड़ा सवाल निशान है और ख़ासतौर पर ये अलवर प्रशासन भी सवाल निशान है और फेल है प्रशासन। हम अलवर कलेक्ट्रेट के नीचे एक पत्रकार और एक संपादक होने के नाते मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, ये परिवार, जब हम आपके गांव में गए थे स्टोरी करने, उसके बाद में क्या कोई धमकी में आपको मिली, कोई दबाव आया, और अब कलेक्टर साहब ने क्या कहा है आपसे? कलेक्टर साहब कह रहे हैं कि इसका आपके बहुत ही दुख भरी ज़िंदगी जी रहे हैं, इसमें थोड़ा
अपनी तरफ से थोड़ा सुधार करेंगे, इसमें इसका आगे प्रोसेसिंग करेंगे। आपकी जो फाइल रीट लग रही है उसमें जो आपने ये इसमें जो स्टे लगा हुआ है उसके बारे में हम सोचेंगे। लेकिन मेरे को लग रहा है कि इसमें कहीं पर राजनीतिक प्रभाव बहुत ही सक्रिय है। 2 बार मैं जन सुनवाई के अंदर आया तो उन्होंने भी आश्वासन यही कहा कि हम आपकी सुनवाई, ये जो आपकी दुख भरी दास्ता है, बच्चे गहरे नाले से जाते हैं और हमारे भाई हैं, उनको भी खतरा बन रहता है कि दबंग लोग कभी ना जाने कब मर्डर कर दें, ऐसा हमें लग रहा है। भयभीत जीवन जी रहे हैं। मैं प्रशासन से ये कहना चाहूँगा कि क्यों इस राजनीतिक जो दबाव है उसमें ना ही तो कोई पुलिस किसी प्रकार की कार्रवाई कर रही है। आज डीएसपी महोदय गए थे लेकिन वहाँ पर जाकर के मौन हो जाती है क्योंकि ऊपर से राजनीतिक प्रभाव। आज तक उन्होंने किसी तरह का पुलिस में FRI लॉन्च कराते हैं तो उसका कोई विकल्प नहीं लेते हैं। कोई विकल्प नहीं। मेरे साथ फूलचंद जी हैं, पूरे प्रकरण को आप भी देख रहे हैं। कलेक्टर साहब के आश्वासन से पुलिस का DSP अब वहाँ पहुँचे, तो आपको लगता है कि बहुत जल्दी इस पर संज्ञान लिया जाएगा, कार्रवाई होगी? देखिए सर, कुछ कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि हम इसके अनुरूप कोई ना कोई आपका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। कुछ लीगल जो पेचीदगियां हैं उनको भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं प्रशासन से ये गुहार करना चाहता हूँ, यदि यहाँ पे माननीय RAA की पोस्ट वैकेंट है और ये केवल ये हवाला दे रहे हैं कि चूंकि वैकेंट होने के कारण अभी ये केस पेंडिंग में है, तो मान लीजिए अगर इसको 10 साल लग जाते हैं और हमारे बच्चे हैं जो स्कूल से वंचित हो जाते हैं, मैं अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने में असमर्थ हूं क्योंकि उस नाले से इवन पैदल भी नहीं जा सकता। तो क्या इसका कोई अल्टरनेट प्रशासन के पास नहीं है? कल को मेरे बच्चे उसमें नाले में डूब जाते हैं, कोई ऐसी अनटवार्ड सिचुएशन हो जाती है, तो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होगा? मैं प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ। तो क्या उनको वहाँ जाकर के मौके की रिपोर्ट को ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए? या इसके लिए कोई और सॉल्यूशन नहीं हो सकता, कोई कमेटी वगैरह के द्वारा, या जो भी कानूनी पेचीदगी है उसको सॉर्ट आउट करने का? हमने जब पैसा जमा करा दिया तो वो उस टाइम वो कानूनी पेचीदगी कहाँ गई थी? और कुछ जाति के दबंग लोग हमारे घर पे आते हैं कि समझौता कर लो, हमारा भी सॉल्यूशन निकल आएगा। जो लोग आते हैं वहाँ पे, प्रशासनिक अधिकारी भी, तहसील कार्यालय से भी एक ही लैंग्वेज बोलते हैं कि देखते हैं इसका कोई अल्टरनेट निकल जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ, जब कोर्ट ने डिसीजन दिया था उस टाइम वो अल्टरनेट नहीं देखा था क्या? अब दूसरा अल्टरनेट क्या बच गया? हमेशा मैंने SDM साहब से भी निवेदन किया, कितनी पत्रावली हमने अपने इस न्याय के लिए लड़ रहे हैं, 4 साल हो गए। हमारा जी जानता है सर, कितना मतलब मानसिक वेदना होती है, क्या उसकी कोई कीमत होती है? हम हमेशा भयभीत ज़िंदगी जी रहे हैं। इसके लिए मैं जो ये दलित शोषण मुक्ति मंच बनाए, इसके माध्यम से मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। ये तो मेरे अंदर कोई पिताजी के दिए हुए संस्कार थे जो कि हम इस मुकाम तक पहुँच गए। ऐसे कितने परिवार हैं जो आज भी ये सामंती मानसिकता के लोग हैं, उनके खिलाफ क्या आवाज़ उठाने में समर्थ होंगे? अगर हमें न्याय नहीं मिला तो मुझे नहीं लगता कि मेरे गाँव में कोई दलित परिवार इस तरह की लड़ाई लड़ पाएगा। इसमें कितना तन मन और जो श्रम है, मानसिक वेदना होती है, इसको हमारा परिवार ही जानता है। आगे के लिए मैं प्रशासन से पुनः ये गुजारिश करूंगा कि इसका कोई ना कोई समाधान नहीं निकला तो और इसके साथ में कोई भी अगर कोई ऐसी घटना हो जाती है तो उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। तो अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि इस रास्ते को पूरी तरह से राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाए और हमें परिवार की सुरक्षा की दृष्टि से उनकी व्यवस्था की जाए ताकि हमें किसी प्रकार का नुकसान ना उठाना पड़े, किसी प्रकार के हमें मानसिक तनाव में ना जी। कोई महिलाएं बोलना चाहेंगी आप? कोई सुरक्षा को लेकर आपको डर लगता है जब आज रास्ते से निकलते हो आप? डर लगता है, धमकाता है हमको, नुके यहाँ से निकलोगा तो मारेंगा, पाइपन पटक दिए, गड्ढा खोद दिए, पानी छोड़ दिया, सूखा में भी निकलन ना दे बिल्कुल भी। लुका यहाँ से निकलेगा तो मारेंगा। हम अब नाला में से जावें तो बारिश में हमको बहुत परेशानी आती है, हमारा बच्चा बहुत परेशान है। बारिश होती है तो घर पे ही बैठता है। अब ये ड्यूटी है इनकी, तो इनको भी छुट्टी लगती है, छुट्टी लेनी पड़ती है बरसात के कारण। बरसात, हाँ, छुट्टी लेती है जी। तो बिल्कुल आपने सुना पीड़ित परिवार का गुहार, सुनी प्रशासन के आगे। ये स्थिति है आज़ादी के 75 साल बाद।
एक दलित परिवार जो पढ़ा लिखा परिवार है और अलवर कलेक्टर से मिलने आया है, गुहार लगाने आया है, अपनी रिक्वेस्ट देने आया है। अब देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में प्रशासन कितना मुस्तैद होता है इनके समस्या को निस्तारण करने में। लेकिन जिस तरह के बता रहे हैं कि इस पूरे मैटर में जो राजनीतिक प्रेशर है और जो दबंग सामंती जाति है वो इस गांव के अंदर इन पीड़ित परिवार पर दबाव डाल रही है। ये वक्त बताएगा कि आने वाले समय में कितनी जल्दी प्रशासन मुस्तैद होकर इस कानून की पेचीदगियों को आसान बनाकर इनके लिए न्याय करती है। मैं डॉक्टर महेश वर्मा, दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।